सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा +2 का हमने लगभग ज्योग्राफी का जो फर्स्ट पोर्शन है, जो मानव भूगोल है, मूल सिद्धांत है, उसको हमने यूट्यूब चैनल के माध्यम से डिस्कस किया था और उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए हॉलीडे के बाद आज हम एक नया इसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है भारत के लोग और अर्थव्यवस्था भूगोल। इसके बारे में हम पढ़ेंगे और इसका जो फर्स्ट लेसन है जनसंख्या वितरण घनत्व, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इसको हम ध्यानपूर्वक यदि देखें तो सबसे जो पहला पॉइंट है वो ये है कि भारत एक घनी आबादी वाला देश है। इस बात से आप सभी परिचित हैं। और जनसंख्या के वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन के बारे में इस अध्याय में हम चर्चा करेंगे। और इसकी शुरुआत करते हैं। लोग किसी देश के अत्यंत महत्वपूर्ण घटक होते हैं, यानी सबसे इम्पोर्टेंट उस देश की जनसंख्या। भारत अपनी 121 करोड़ यानी 121 करोड़ भी ये 2011 की जनगणना के अनुसार है, जनसंख्या के साथ चीन के बाद विश्व में दूसरा सघनतम बसा हुआ देश। भारत की जनसंख्या उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को मिलाकर कुल जनसंख्या से भी अधिक है। प्रायः यह तर्क दिया जाता है कि इतनी बड़ी जनसंख्या निश्चित तौर पर इसके सीमित संसाधनों पर दबाव डालती है। ये बात भी सही है। यदि हम आज की बात करें कि इस वैश्विक महामारी की बात करें तो हमेशा में दिखाया जाता है कि भारत दुनिया के चौथे देशों में मरीजों की संख्या में पहुंच गया, तीसरे देशों की, पांचवें देशों की। ये नहीं जानते कि जनसंख्या की दृष्टि से यदि भारत और चाइना की जनसंख्या पॉपुलेशन को मिला लिया जाए तो संपूर्ण विश्व की जनसंख्या के बराबर है। आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी है। भारत के विचार में आपको क्या अनुभूति होगी? क्या यह केवल एक क्षेत्र है? क्या यह लोगों के सम्मिश्रण को प्रकट करता है? क्या यह शासन की निश्चित संस्थाओं को नियंत्रण में रहे लोगों को बसा हुआ एक क्षेत्र है? इस अध्याय में हम भारत की जनसंख्या के वितरण, प्रतिरूप, घनत्व, वृद्धि, संगठन के बारे में विवेचन करेंगे। और ये केवल +2 के लिए नहीं बल्कि लाइफ टाइम के लिए जनसंख्या के आंकड़े स्रोत। हमारे देश में जनसंख्या के आंकड़ों को प्रति 10 वर्ष बाद होने वाली जनगणना के द्वारा एकत्रित किया जाता है। अब 2021 में जनगणना होगी। भारत की पहली जनगणना एक जीके का क्वेश्चन बन जाता है, 1872 ईस्वी में हुई, किंतु पहली संपूर्ण जनगणना 1881 में संपन्न हुई। जनसंख्या का वितरण देखें, इससे रिलेटेड मैप में भी क्वेश्चन आएगा। परीक्षण कीजिए कि इस पर दर्शाए गए जनसंख्या के स्थानिक वितरण के प्रतिरूप के वर्णन करने का प्रयास कीजिए। यह स्पष्ट है कि भारत में जनसंख्या के वितरण का प्रतिरूप अत्यधिक असम है और देश में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का जनसंख्या प्रतिशत अंश दर्शाता है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है, लेकिन इसके पश्चात महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल का स्थान है। यहाँ पर एक बिंदु से दिखाया गया है कि किस प्रकार से 2 लाख व्यक्ति एक बिंदु में दर्शाए गए हैं। एक ये मैप दिखाता है जनसंख्या का वितरण 2011 का। कितनी विरल सघन जनसंख्या इस अलग अलग क्षेत्रों में, पूर्वी क्षेत्र में कितनी है, पश्चिमी क्षेत्र में कितनी है। इस तालिका में प्रशिष्ट जांच कीजिए कि तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश जनसंख्या को मिलकर देश की कुल जनसंख्या 76% भाग है। यानी इन स्टेटों को देख लिया जाए तो इन स्टेटों में सर्वाधिक जनसंख्या है और बाकी में कम जनसंख्या है। भारत की जनसंख्या का ऐसा असम स्थानिक वितरण देश है जो जनसंख्या की भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, ऐतिहासिक कारकों के बीच घनिष्ठ संबंध प्रकट करता है। जहाँ तक भौतिक कारकों का संबंध है जो हमें कैसे मिलते हैं, पर्यावरण से, यह स्पष्ट है कि भूविन्यास जल की उपलब्धता के साथ जलवायु प्रमुख रूप से वितरण के प्रतिरूपों का निर्धारण करती है। परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि उत्तर भारत के मैदानों में, डेल्टाई तटीय मैदानों में जनसंख्या का अनुपात
दक्षिण और मध्य भारत के राज्यों में आंतरिक जिलों हिमालय, उत्तर पूर्वी, पश्चिमी के कुछ राज्यों में अपेक्षाकृत उच्चतर है। फिर भी सिंचाई के विकास में जैसे जहाँ पर नेचुरल प्रकृति का नियम है, सुविधाएं ज़्यादा होंगी जनसंख्या ज़्यादा होगी, रोजगार ज़्यादा होंगे जनसंख्या ज़्यादा होगी। विकास राजस्थान, खनिज ऊर्जा संसाधनों की उपलब्धता, झारखंड और परिवहन जाल के विकास, प्रायद्वीपीय राज्यों के परिणाम स्वरूप उन क्षेत्रों में जो पहले विरल जनसंख्या के क्षेत्र थे वे अब जनसंख्या के मध्यम क्षेत्र के संकेंद्रण के क्षेत्र हो गए हैं। जनसंख्या वितरण सामाजिक, आर्थिक, ऐतिहासिक कारकों के महत्वपूर्ण कारक स्थायी कृषि का उद्भव और कृषि विकास, मानव बस्ती के प्रतिरूप, परिवहन जाल तंत्र का विकास, औद्योगिकरण और नगरीकरण। ऐसा देखा गया कि भारत में नदी है मैदानों, तटीय मैदानों में प्रदेश में सदैव विशाल जनसंख्या का साधारण प्रदेश रहे हैं। ये बात भी सही है। पहले भी हमने देखा कि हिस्ट्री में भी हम पढ़ते हैं कि सभ्यता कहाँ फली फूली, जहाँ पर नदियाँ थी। नदियों के किनारे प्राचीन नगर बसे हुए हैं। यद्यपि इन प्रदेशों में जमीन, जल जैसे प्राकृतिक संसाधनों में उपयोग के कारण निम्नीकरण हुआ, फिर भी मानव बस्ती के आरंभिक इतिहास जाल तंत्र के विकास के कारण जनसंख्या का साधारण उच्च बना हुआ है। दूसरी ओर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, यदि भारत के हम मुख्य शहरों की बात करें, बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई और जयपुर नगरीय क्षेत्र औद्योगिक विकास और नगरीयता के कारण बड़ी संख्या में ग्रामीण नगरीय प्रवासियों को आकर्षित कर रहे हैं। इसलिए इन क्षेत्रों में जनसंख्या का उच्च साधन है। अब बात आती है अगला पॉइंट, जनसंख्या घनत्व। तो हमने यहाँ तक पढ़ा देखा कि भारत के कुछ क्षेत्र या कुछ राज्य ऐसे हैं यदि उनमें इतनी जनसंख्या घनिष्ठ है और दूसरे विरल है। जनसंख्या के घनत्व को प्रति इकाई क्षेत्र के व्यक्तियों की संख्या द्वारा व्यक्त किया जाता है। यदि जनसंख्या घनत्व की बात करें तो पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा। इसे भूमि के संदर्भ में जनसंख्या के स्थानिक वितरण को बेहतर ढंग से समझने के लिए सहायता मिलती है। भारत की जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये एवरेज है, यानी इसमें ज़्यादा भी हैं कम भी हैं। 1951 में जनसंख्या घनत्व 117 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 2011 में 382 वर्ग किलोमीटर हो गया। 50 वर्षों में 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक उत्तरोत्तर वृद्धि हुई, यानी आवास के कारण यानी क्षेत्र सीमित पड़ता रह गया और लोग ज़्यादा बसते गए। हम आज भी देखते हैं कि शहरों में जहाँ 10 साल पहले नक्शा कुछ और था, आज फ्लैट, वहाँ पर इतनी कॉलोनियाँ घनत्व के स्थानीय भिन्नता का आभास करते हैं। अरुणाचल प्रदेश में कम से कम 17 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर से लेकर दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 11,297, ये आंकड़े आप याद करें। बिहार में 1102, पश्चिम बंगाल में 1029, उत्तर प्रदेश में 829 में भी जनसंख्या घनत्व उच्चतर है। जबकि प्रायद्वीपीय भारत में राज्यों में केरल 829, तमिलनाडु में 595 उच्चतर घनत्व, असम, गुजरात, हरियाणा, झारखंड का घनत्व पाया जाता है। हिमालय प्रदेश के पूर्ववर्ती राज्य असम को छोड़कर भारत में उत्तर पूर्वी राज्यों में अपेक्षाकृत निम्न घनत्व, जबकि अंडमान निकोबार द्वीपों को छोड़कर केंद्र शासित प्रदेशों की जनसंख्या में उच्चतर घनत्व पाए जाते हैं। जनसंख्या घनत्व जैसा पहले अनुच्छेदों में चर्चा की जा चुकी है, एक अधोषित माप है। कुल कृषित भूमि जनसंख्या के दबाव के संबंध में मानव भूमि अनुपात के बेहतर परिज्ञात कायिक कृषि घनत्व को दर्शाता है। यहाँ पर जो आज का काम हमारा बनेगा वो एक तो ये है कि जनसंख्या का वितरण किस प्रकार से फैला हुआ भारत में। दूसरी चीज़ है कौन से स्टेट ऐसे हैं जो जहाँ जनसंख्या अधिक है, कौन से ऐसे स्टेट हैं जहाँ एवरेज से जनसंख्या कम है। और नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट बनेगा भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार कितने वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, ये मैप पर आधारित क्वेश्चन बनेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जनसंख्या वितरण के बारे में आप विस्तार पूर्वक सुंदर नोट्स तैयार करें और साथ में मैप पर, क्योंकि ज्योग्राफी मैप के बगैर संभव नहीं है, मैप पर उन स्टेटों को दर्शाएं जहां अलग अलग यानी 1200 से अलग कितने, 800 से 1200 कितने हैं, उन स्टेटों को दर्शाएं। तो आज के लिए इतना ही, बस धन्यवाद। आशा है आपको